प्रिय विद्यार्थियों, मैं अपनी बात को आगे कंटिन्यू करता हुआ कहता हूँ कि पिछले वीडियो में जो है मैंने आपको ये बताया था कि बड़ा भाई साहब जो है वो उसको यह समझाने का प्रयत्न कर रहा है कि तुम जो है बड़ी कक्षा में हो चुके हो सकता है तुम मेरे कल को मेरे बराबर पहुंच जाओ, हो सकता है तुम मुझसे आगे निकल जाओ, तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम मुझसे बड़े हो जाओगे। हम दोनों के बीच में जो 5 साल का अंतर है वो अंतर उतना ही रहेगा। आगे समझाते हुए कहते हैं, हमारी अम्मा ने कोई दर्जा पास नहीं किया और दादा भी शायद 5वीं 6ठी जमात के आगे नहीं गए, लेकिन हम दोनों चाहे सारी दुनिया की विद्या पढ़ ले, अम्मा और दादा को हमें समझने और समझाने का अधिकार हमेशा रहेगा। केवल इसलिए नहीं कि वे हमारे जन्मदाता हैं, बल्कि इसलिए उन्हें दुनिया का हमसे ज्यादा तजुर्बा है और रहेगा। ठीक है। अमेरिका में किस तरह की राज व्यवस्था है और 8वें हेनरी ने कितने ब्याह किए और आकाश में कितने नक्षत्र, ये बातें चाहे हमें उन्हें ना मालूम हो, लेकिन हजारों ऐसी बातें हैं जिनका ज्ञान उन्हें हमसे और तुमसे ज्यादा है। देव न करे आज मैं बीमार हो जाऊं और तुम्हारे हाथ पांव फूलने लगे जाएंगे। दादा को तार देने के सिवा तुम्हें और कुछ ना सूझेगा, लेकिन तुम्हारी जगह दादा हूं तो किसी को तार देने न जाएंगे और न घबराएंगे, न बदहवास होंगे। बदहवास मतलब बेहाल। पहले कुछ खुद जो है मर्ज पहचान कर इलाज करेंगे, उससे सफल ना हुए तो किसी डॉक्टर को बुलाएंगे। बीमारी तो खैर बड़ी चीज है, हम तुम तो इतना भी नहीं जानते कि महीने भर का खर्च कैसे चले। जो कुछ दादा भेजते हैं उसे हम 20-22 तक खर्च कर डालते हैं, यानी कि 20-22 तारीख तक हम उसको खत्म कर देते हैं और फिर पैसों के लिए मोहताज हो जाते हैं। मोहताज होना यानी कि तरसना। नाश्ता बंद हो जाता है, धोबी और नाई से मुंह चुराने लगते हैं, लेकिन जितना आज हम और तुम खर्च करते हैं उससे आधे से दादा अपनी उम्र का बड़ा भाग इज्जत और नेक नामी के साथ निभाया है और कुटुंब का पालन किया है, यानी कि कुटुंब में परिवार का पालन पोषण किया है। आगे वो अपने हेडमास्टर का भी जो उदाहरण दे रहे हैं कि हेडमास्टर साहब को देखो, एमए है नहीं, और यहाँ के एमए नहीं बल्कि ऑक्सफोर्ड के एमए हैं। 1000 रुपए पाते हैं, लेकिन उनके घर का इंतजाम कौन करता है? उनकी बूढ़ी माँ। हेडमास्टर साहब की डिग्री यहाँ बेकार हो गई। पहले खुद घर का इंतजाम करते थे, खर्च पूरा ना पड़ता था, कर्जदार थे। जब से उनकी माता जी ने प्रबंध अपने हाथ में लिया है, जैसे घर में लक्ष्मी आ गई है। तो भाईजान यह गरूर दिल से निकाल डालो कि तुम मेरे समीप आ गए हो और स्वतंत्र हो। मेरे देखते तुम बेरहना चलोगे। अर्थात कहने का मतलब यह है कि वो उसको समझा रहा है कि बड़े बड़े होते हैं और छोटे छोटे होते हैं, चाहे जितना मर्जी पड़ जाओ, बड़ों को छोटों से जीवन का अधिक अनुभव होता है। आगे देखिए, तुम यो ना मानोगे तो मैं तुम्हें थप्पड़ लगाऊंगा। इसका प्रयोग मतलब थप्पड़ का प्रयोग भी करूंगा। मैं जानता हूं तुम्हें मेरी बात जहर लग रही है। मैं उनकी इस नई युक्ति से नतमस्तक हो गया। मुझे आज सचमुच अपनी लघुता का अनुभव हुआ और भाई के प्रति मेरे मन में श्रद्धा उत्पन्न हुई। मैंने सजल आंखों से कहा, हरगिज नहीं, आप जो कुछ फरमा रहे हैं वो बिल्कुल सच है और आपको उसके कहने का अधिकार है। भाई साहब ने मुझे गले से लगाया और बोले, मैं कनकौवे उड़ाने को मना नहीं करता, मेरा भी जी ललचाता है, लेकिन करूं क्या? खुद बेराह चलूं तो तुम्हारी रक्षा कैसे करूं? यह कर्तव्य भी तो मेरे सिर पर है। संयोग से उसी वक्त एक कटा हुआ कनकौवा हमारे ऊपर से गुजरा। उसकी डोर लटक रही थी। लड़कों का एक गोल पीछे पीछे दौड़ा चला आता था। भाई साहब लंबे हैं ही उछलकर उसकी डोर पकड़ ली और बेतहाशा हॉस्टल की तरफ दौड़े। मैं पीछे पीछे दौड़ रहा था। अर्थात इस पाठ के माध्यम से जो है वह लेखक ने हमें यह समझाने का प्रयत्न किया है कि जिंदगी में जो है वो बड़ों का सम्मान करना चाहिए
ज़िंदगी में हमें अनुभव जो है वो बहुत कुछ सिखाते हैं। तो हमें अनुभवों मतलब शिक्षा के साथ साथ जो है अनुभवी लोगों के साथ भी जुड़ना चाहिए। मतलब पाठ के माध्यम से जो है वह लेखक ने हमें यह बताने का प्रयत्न किया है कि किस प्रकार जो है वो उनके बड़े भाई साहब उनका ध्यान रखते थे। बेशक वह जो है वो खुद स्वयं ना पढ़ पाते थे, परंतु उनके अपने छोटे भाई का उनको बिल्कुल ख्याल रहता था। ठीक है, तो इस प्रकार जो है इसमें ये बातें जो है वो बताने का प्रयत्न किया हुआ है। आशा करता हूँ आपको सारी बातें समझ आ गई होंगी। ठीक है, इसके साथ ही आज का ये वीडियो यहाँ समाप्त होता है। अगले वीडियो में मैं आपको दोबारा मिलूँगा। तब तक के लिए घर में रहिए, सुरक्षित रहिए।